जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान हो रही है 8:45। यस इट इज़ द टाइम। और माइक चेक। कैसे हैं सब? चार होशियार और बैक। वाह, मिसरा हो गया, लाइन हो गई, कमाल हो गई। दिल नहीं लग रहा भाई इस गंदगी के शहर में। अंदाज़ा हुआ जब घूम कर आए। फैसल साहब, छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। भाई बात ये है कि वो जो लोग कहते हैं ना, हमें पता नहीं चलता था क्या? जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो आपको यकीन नहीं आता। सही बात है, ऐसा ही आप है। खुद होके आए हो तो आपको पता लग रहा है कि नॉट कि लाहौर बहुत बेटर हो गया है, ये बात नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया का रिवाज और तौर तरीका यही है कि बेटरमेंट की तरफ जाते हो आप, बेहतरी की तरफ जाते बेहतरी हैं। की तरफ जाते हो आप। हुआ ये है कि हमारा बहुत बुरा हाल हो गया है। ऐसा ही है। कराची का उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया है। मतलब ऐसा हाल कर दिया है भाई कि दिल से जो निकल रही है ना मुगल्लज़ात, वो यहाँ लाइव बैठ के हम बयान नहीं कर सकते। और बात मतलब गम ऐसा है कि देखें, आप बात यहीं से शुरू करिए, ना सलाम हुआ ना दुआ हुई। फैसल साहब कुछ आप कर लें अपना। तो यार देखो, सैड मूड से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो घूम फिर कर आए हुए हैं, तो एक ज़रा उसका वो है। और फिर जो कराची का हाल देख रहे हैं, तो खैर अच्छे मूड से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और कैसे हैं आप लोग? फाइनली एक लंबे ब्रेक तो रहा हमारा, क्योंकि एक आधी हम शूट कर सके। हम लेके गए थे सामान वामान के, भाई वहाँ कहीं घूमेंगे फिरेंगे तो कुछ हुआ तो शूट कर लेंगे, मगर हम फैमिलीज़ के साथ थे। और फैमिलीज़ के साथ हमारे साथ माशाल्लाह कोई एक आधी फैमिली नहीं थी। हम लोग कोई 9 बड़े और 13 बच्चे हैं। फैसल भाई ऐसा ही था? हाँ, तेरा 9 adults and 13 kids, टोटल 22 जो है वो गिनती के यार अफराद। बात आप कर रहे थे लाहौर की, आप बताएं। हमने वीडियो बनाई है, हम शायद अगर हमें मौका मिला, टाइम मिला एडिट करने का, हम डालें। लाहौर में आपको रोड टूटी हुई कहाँ मिली? कहाँ मिली भाई? देखो असल में मैं आपको बताऊं फैसल साहब, रोड तो हमें, जो सच्ची बात है, आंधी आई, आंधी के बाद तूफानी बारिश हुई, तूफानी बारिश के बाद हम सब अपने खाना पीना करा हमने, क्योंकि बाहर निकले हुए थे हम ऑलरेडी, क्योंकि जाहिर बात है घूमने फिरने गए में। वहाँ एक दुकान के अंदर घुस गए थे, बड़ा वैसा सीन रहेगा, आंधी आई, सब डर गए। फिर बारिश शुरू हुई और तूफानी बारिश हुई। उसके बाद हमने खाना वाना खा के हम चले गए, घर वालों को छोड़ा हमने जहाँ पे हम थे मैस के अंदर। और फिर इन भाई साहब ने कहा कि यार माज, अब सब क्योंकि थक गए, सो रहे हैं, हमें तो नींद आती नहीं, जवान लोग हैं, सही है ना, तो चले यार। अच्छा, मैंने कहा कहीं मटर गश्ती करते हैं। गाड़ी हमारे पास थी, हमें कॉफ़ी पीनी थी बेसिकली। हाँ, यस, बिकॉज एज यू नो वी आर फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। तो भाई तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, दिन रात सुबह शाम, इनका तो 4 कप होते हैं कॉफ़ी के। तो हम निकल गए भाई। इन्होंने कहा यार चलो, ये मिशन है हमारा कि हम खट्टा ढूंढने हैं लाहौर की रोड पे। और याद रखिएगा ये बात कि तूफानी बारिश का जिक्र मैं कर चुका हूँ। तो मेरे भाई जैसे हम रोड पे निकले ना, तो हम पहले अच्छे इलाके में थे, क्योंकि जो हमारा मैच था ना वो बड़े VIP एरिया के अंदर था। तो हमने कहा यार ये तो अच्छा इलाका है, यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा खड्डा, ज़रा निकलें ज़रा। हम 1.5-2 घंटे की ड्राइव करी हमने। और आप यकीन जानिए कि हम लक्ष्मी चौक से लेके वो पुराना किला और वो लाहौर के जितने पुराने छोटे इलाके हैं जो ओल्ड लाहौर है, हमने वहाँ भी गाड़ी निकाली और चलाई। गलियों में भी घुस गए, गलियों में भी हम घुसे। हमें कहीं गाड़ी खड्डे में, हमारी कहीं गाड़ी खड्डे में नहीं गई। रोड टूटा हुआ नहीं मिला यार। इतनी हैरत हुई कि चलो मेन रोड्स, मेन कनेक्टिंग रोड्स, ब्रिजेस, अंडरपास समझ में आता है। आप अंदर गलियों में गलती से हम चले गए, क्योंकि हमें रास्ता घूम गए थे, हमें रास्ता मिल नहीं रहा था। वहाँ पे भी रोड में कोई छोटा मोटा खड्डा नहीं मिला। और ये वो पॉइंट है फैसल, जब मैं वो उस तीसरे फेज में चला गया, क्योंकि मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं जब लाहौर एंटर हुआ ना, तो मेरे 3 फेजेस आए मेरे ऊपर जो तारी हुए। जब मैं वो तीसरा फेज वो था रात के 3 बजे जो आ गया था, कि अब मेरी बस हो गई थी, जो मेरे मुंह से दिल चाह रहा था कि जो दिल आ रहा है ना, या ये सिंध की हुकूमत को आप बोलो, क्योंकि जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं आपको अपने पहले 3 फेजेस बता दूं। मैं जब लाहौर में घुसा ना भाई, तो लाहौर में घुसने के बाद सबसे पहले मुझे हुई हैरानगी। मैं हैरत में आया ना, मुझे हैरानगी हुई, यार
ये मतलब वाह यार ज़बरदस्त। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा और मैं लाहौर को एक्सप्लोर करता रहा, तो वो मेरी हैरानगी जो है ना वो गम की सूरत इख्तियार कर गई। मैं गम में जाने लगा, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ ना यार, क्योंकि कराची को सपोर्ट करते हैं ना हम, कराची और हमने एक वक्त देखा हुआ है कराची का, और हम उस वक्त भी लाहौर में गए हुए जब कराची और लाहौर का सब मुकाबला करते थे, एंड लाहौर वाज नोवेयर क्लोज टू कराची, मतलब उसके डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। और फिर वो गम की जो हालत थी ना, जब ये रात के 3 बजे जब इसने वो कहा कि चल भाई खड्डा ढूंढते हैं रोड पर, जब वो खड्डा नहीं मिला, तो वो मेरा तीसरा फेज था गुस्से के आलम का, कि मैं आपको बता नहीं सकता मेरे मुंह से क्या क्या जो है ना उस वक्त मैंने कितना गुनाह कमाए, और मैंने कितनी गालियां दी हैं इस हुकूमत को, और कितना बुरा भला कहा है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए फैसल। हालांकि जो पंजाब में जो लाहौर में हुकूमत कर रहे हैं वो ये नहीं कि वो बड़े पारसा हैं, वो हुकूमत भी चोर हुकूमत है, उनके भी बाड़े में बड़े बड़े कारनामे, उनकी करप्शन दुनिया को मालूम है। अब आप जरा ये डिफरेंस जरा देखिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। भाई वहाँ की करप्शन सबको, जो PMLN की एक है, कहते हैं जी बड़े करप्ट हैं और इन्होंने बड़े वो जो फाउंड्रीज बनाई वो करा, वो XYZ जो भी करा, मतलब दे आर ऑल्सो करप्ट। भाई मकसद ये करप्शन के बावजूद उन्होंने देखो पंजाब को, लाहौर को कैसा बना दिया। भाई वो किसी ने कहा ना कि भाई ये रोड में जितना स्टील लगा कहाँ से आया, उन्होंने कहा उधर इंडस्ट्री से आया उनकी। चलो मैंने कहा इंडस्ट्री ने कमाया, उनकी उन्होंने कमाया कौन सी इत्तेफाक हाँ, कौन सी हम कहते हैं कमा लिया। हाँ। अबे अवाम को तो देखो सिक्योरिटी मिली हुई है, अवाम को भाई सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी, जो घरों की छतें हैं ना भाई वो मेरे कंधे तक है वहां पे। ऐसा ही था फैसल कि एक पांव रखो और टाप लो घर के अंदर, कोई मसला ही नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी, आगे बढ़ो। सिक्योरिटी दूसरे देखो, तुम जब हम निकलते हैं यहाँ से हमें रोड ट्रैफिक मारती है, स्ट्रेस ट्रैफिक का कंजेशन मारता है यार, कि रश। हम देखते हैं गूगल पे अगर लाल आ रहे हैं हम अपना रूट बदल देते हैं। भाई बारिश हो जाए जब पाकिस्तान कराची में ऐसी, तो आप बोलते हो किसी तरह बस घर पहुंच जाओ, छुट्टी रास्ते में ना फंस जाए। छुट्टी होती है कराची में, बारिश हो छुट्टी। और वहां क्या बारिश हुई, आप कह रहे हो जो चक्कर लगा के आते हैं। हाँ, क्योंकि रोड पे पानी नहीं दिख रहा ना यार, और तूफानी बारिश हुई है, उसकी वीडियो तो हो सके तो वो भी डालना, वो जो झक्कड़ एकदम चला है जो बारिश का, और ठीक ठाक बारिश हुई है भाई। मतलब कराची लाहौर की मुकाबले की बात है, हम बात करें हुकूमतों की यार, एटलीस्ट उन बदनाम वो भी हैं बेचारे, नहीं बदनाम वो नहीं है, वो भी बदनाम है, ये भी बदनाम है। मतलब उन्होंने आवाम को तो सुकून दे दिया ना यार। साहब नहीं, आप बदनाम क्यों भाई, ये जो है ना, ये यहाँ वाले हमारे वाले, मैं बोलूंगा खुल के, ये ढीठ हैं, ये बगैरत हो चुके हैं। मरसू सिंध ना देसू यार। आप अंदाजा करें कि वहाँ लाहौर को कहते हैं, मैं ये जितने भी पंजाब में जो PTI और उन सबको फॉलो करते हैं, किसी के भी आप फॉलोवर हो, नवाज शरीफ के हो, PMLN के हो, PTI को, मगर यार आप देखो पंजाब कैसे डेवलप हुआ है। अब आप अंदाजा करो यहाँ की हुकूमत की करप्शन का, जो कराची जिसका सबसे ज्यादा बजट है, जिसको सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, जिसको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, और आप कराची का हाल देखोगे ना, आप अपने बाल नोच लोगे भाई। तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि ये डेवलप्ड हो एरिया कराची, क्लियर नजर आ रहा है। क्यों नहीं चाहते ये, क्यों इन्होंने हमें ज़हनी अज़ियत में रखा हुआ है फैसल, क्या वजह हो सकती है, बताओ ना, कोई पॉइंट दे। तुम लड़काना गए हो कभी? लड़काना हाँ गए हूँ। कब गए हो? तस्वीरों में देखा है नहीं, अब जाओ तुम्हें पता लग जाएगा ये वजह कि कराची को क्यों बना है। कराची सिंध का पार्ट है, कराची को अलग क्यों किया, जबकि भाई दुनिया भर में जो पोर्ट सिटी, लाहौर वाले भी वहाँ पंजाब वाले भी कर लेंगे जी, और से नहीं, मैंने फैसल जो पोर्ट सिटी होती है ना वो हमेशा ज्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो पोर्ट सिटी है, उसमें पोर्ट लगता है। कराची है यार। अब वही बात है, अब ज्यादा डेप्थ पॉलिटिक्स में जाओगे तो फंसोगे, हमारा बंद भी हो सकता है। वो मसला है, वो करीब जो हमारे मुल्क के एक और मुल्क है जिसका करीब पोर्ट लगता है ना, अगर हमारा पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो वो पोर्ट बंद हो जाएगा। गवादर पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो वो पोर्ट बंद हो जाएगा। खैर दुबई की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ सब बातें साइड पे कर दो ना, ये वो कहते हैं ना सोच है ये कि ये होता है वो होता है, वो छोड़ दें आप। इम्पोर्टेंट बात ये है माज भाई कि उनकी हुकूमत ने वो जो रोड बनाए उस रोड पे वो नहीं चल रहे ना, उनकी आवाम चलती है, वो आवाम धंधा करती है, उस आवाम को पीस ऑफ माइंड दिया हुआ है। ये हमारे वालों के साथ क्यों नहीं है कि या कराची में जो हुकूमत जिनके पास है XYZ, पहले जिनके पास थी बाद में जिनके पास हुई, डजेंट मैटर, आवाम को पीस ऑफ माइंड नहीं दिया हुआ यार। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझेगा, शाहराह भुट्टो बनाई इन्होंने और इजी रोड नहीं बने, अच्छी रोड बनाई है। जब ये बना सकते हैं तो वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। शहर को तो डेवलप करो तुम, वो बाहर अपने तुम सालों तुम वो जो बना रहे हो अपने किसके लिए बना रहे हो, तो वो तुम्हारी बारात गुजरनी है वहां से, जो तुम वहां इतना दुनिया से अलग, मतलब बना सकते हो ना। अबे हम पे एहसान किया इन्होंने, मैं कह रहा हूं बना सकते हो, कर सकते हो, करते नहीं हो भाई, ये कहना चाह रहा हूं। पूरी कराची का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, और ये अभी से नहीं, ये पिछले 10 साल से हम यही अजियत देख रहे हैं, जब से ये हुकूमत कर रहे हैं। यार कुछ शर्म पकड़ो, वो आके कहते हैं कराची पेरिस है यार, ये किस मुंह से कहते थे ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें।
वो उसने कहा था ना, शायद शर्मिला फारूकी ने कहा था कराची पेरिस है। कराची पेरिस है, या वो शर्जील मेमन ने कहा था, उसने कहा था शायद कि कराची पेरिस है। वो मुर्तजा वहाब है ना, वो वहां बैठा हुआ है जो उसके शो में, जो वो है यार जो जियो पे करता है शो लड़का, हाँ, ताबिश हाशमी के शो में बैठ के कह रहा है अवाम की सबसे बड़ी क्या गलती है, तो वो कहता है जी ना उम्मीदी कराची की सबसे बड़ी नाकामी है, क्या है व्हाटएवर। मतलब शर्म आनी चाहिए यार। लाहौर देखा हुआ नहीं है ना, आप डूब के मर जाओ, आपने लाहौर नहीं देखा क्या? हमारा तो खून, मैं तो कह रहा हूँ भाई लोग जागे यार। ताबिश हाशमी सही तो कह रहा है कि भाई कराची के अवाम को दे दो, कराची के अवाम ज्यादा अच्छा बना देगी यार। मतलब हमने भाई असल में यार, आप लोगों को पता नहीं, जो देखने वाले होंगे वो शायद सोच रहे होंगे क्यों इतने रो रहे हैं, क्यों इतनी बकवास कर रहे हैं ये लोग। यार हमने क्योंकि देखा हुआ है यार, हम आज से 15 साल पहले भी लाहौर गए हैं, हमने उस वक्त भी, हम 10 साल पहले भी लाहौर गए थे, हमने देखा था। बट जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की है, उन्होंने जैसे लाहौर को बनाया है, हमने 2007 में भी लाहौर देखा है। मैं 2015 में गया हूँ। सबसे पहले लाहौर मैंने देखा है सन 2099-98 में। वो तो तुम चलो छोटे हो ना, उस वक्त तो लाहौर बिल्कुल ओल्ड लाहौर देखा है मैंने, क्योंकि वहाँ पे कोई रहते थे रिलेटिव्स, वहाँ देखा। तो वो जिस तरह कराची के छोटे एरिया होते हैं उससे ही था यार। पुराने ओल्ड एरिया के रोड्स आप देखेंगे, आपको साइडों में चिंची विंची चलती हुई नजर आएगी, आपको लगेगा हाँ यार आगे पीछे है ना इस तरह का छोटा इलाका है, मगर रोड तो देखो आप यार, कहीं पीस ऑफ माइंड है ना यार। तुम्हारे यहाँ ट्रैफिक आधा खत्म कर दिया, मोबाइल छीनने का डर आपको नहीं है, लैपटॉप छीनने का डर आपको नहीं है, रॉन्ग वे वहां कोई नहीं जा रहा, बाइक कोई वहां उल्टी नहीं चला रहा। होंडा अबे भाई किसी बाइक पे कवर नहीं है। बड़े मजे की बात बताऊं, कराची के अंदर कोई नई बाइक लेता है ना, बाइक रजिस्टर्ड नहीं होती, वहीं पे जब वो शोरूम से निकल रही होती है ना, वो सबसे पहले कवर खरीद के लेकर आता है और बाइक के ऊपर एज इन टंकी पे और उसकी सीट पे कवर चढ़ाता है। क्यों? गंदा कवर क्यों? कि पुरानी लगे, कि बाइक पता ना चले कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं पता चलेगी तो चोरी हो जाएगी। होंडा यहाँ कोई लेता नहीं है, क्यों नहीं लेता? कि यार हॉट आइटम है भाई, होंडा पे तो कवर भी चढ़ा हुआ होगा ना तो पहचान लेंगे और बाइक चोरी हो जाएगी। ये माइंडसेट है, ये हमारी मेंटालिटी हो चुकी है कराची के लोगों की। और लाहौर में आप यकीन करें, मैं बाखुदा कंफ्यूज हो गया फैसल, वहाँ दफ्तर के नीचे जब हम खड़े हुए थे, वहाँ लाइन से होंडा खड़ी, मैं समझा कि ये जो ना बिकने के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि लाइन से होंडा लगी हुई 70, 100, 125। और मैंने कहा यार ये एक साथ 12-15 बाइकें होंडा खड़ी में, ये क्या? होंडा कोई सुपर एशिया नहीं, कोई एशिया पेशिया नहीं, दूसरी बाइक नहीं भाई, क्योंकि उन्हें छिनने का डर ही नहीं है। 10 होंडा है, फिर एक वो है सुजुकी, फिर 5 होंडा दिखेंगी, फिर दूसरी सुजुकी दिख जाएगी आपको। और किसी बाइक पे कवर नहीं चढ़ा हुआ यार। वो तो एक आदमी आया, उतरा, उन बाइकों के बीच में से एक बाइक निकाल के ले गया, वहाँ पान वाला था। मैंने कहा ये बाइकें कह रहे हैं वो ऊपर काम करते हैं ना ऑफिस में, उन लड़कों की बाइकें हैं, वो सारे होंडा पे थे। फिर हम रोड पे चले, रोड पे सिर्फ होंडा। मकसद यार आप ये पीस ऑफ माइंड, आप जरा इस चीज़ का अंदाजा करो कि बंदे ने जो अपना मेहनत से पैसा कमा के जो इन्वेस्ट करता है, वो लगाता अपनी गाड़ी पे, उस पे चोरी वहाँ पे भी होती है। मैं तुम्हें बता रहा था, वहाँ पे अभी चोरी होती है, लेकिन वहाँ पे रिकवरी और पुलिस और स्मार्ट सिटी। आपको एक रोड मिली जहाँ पे इंटरनेट फ्री मिल रहा था आपको। वहाँ मैं अपना क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, फ्री वाईफाई बाय मरियम नवाज। मैं कह रहा हूँ ये फ्री में क्या क्या बांट रही है वहाँ पे। सेफ सिटी, खैर बहुत तारीफ हो गई, इतनी तारीफ भी हजम नहीं होती हमसे। मगर साहब मैं एक बात बता दूं फैसल साहब, हाँ, जब आप बात खाने की करेंगे ना तो वहां लाहौर पीछे रह जाए। बस इनके पास और कुछ बचा नहीं है। कराची है, हम मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, मगर कराची है भाई। मगर मास फिर भी वो बात है, वो भी आ जाएगा कुछ अरसे में वहाँ पे। क्या खाना पीना यार, खाने पीने से जरा डिसअपॉइंट भाई। अब तुमने अपने दिमाग में बनाया कि यार लाहौर क्यों ना मूव हो जाए, तो मुझे मतलब होता है ना कि बंदा वही बात, मैं घूमने गए हो, घूम के वापस आ जाओ। लौट के बुद्धू घर को आया, वहाँ टूर पे समझा रहे थे सबको, जब 1-2 आवाजें आई ना, अरे लाहौर क्यों नहीं मूव हो जाते, इन्होंने कहा भाई घूमने आए हो, घूम के वापस आ जाओ, ये क्या बात हुई है ना। तो ये तुम वही बात कर रहे हो इस पर। हाँ, मैं तो नहीं बात कर रहा। बात ही चलते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पे क्या बात करेगा यार, ना इंडिया इसमें ना पाकिस्तान इसमें, तो फायदा क्या ऐसे मैच का? फाइनल हो रहा है जी वर्ल्ड कप का, सबको मालूम है, मगर इंटरेस्ट नहीं है फसल किसी का है। तो मतलब उनका ही ना टसल, इनका तो टसल ही है ना आपस में। इनके ये तो है आर्च राइवल्स हैं दोनों एक दूसरे के। ग्राउंड भी भरे हुए हैं। लॉर्ड्स में हो रहा है फाइनल, लॉर्ड्स में फाइनल हो रहा है, और बेचारा वो एन स्मिथ सुबह वो पिच रिपोर्ट देने के लिए आया, तो वो उसको गप्टिल का 2019 का सेमीफाइनल याद आ गया, वो वर्ल्ड कप फाइनल याद आ गया। कहने लगा अगर गप्टिल का बल्ला इस लाइन से, क्रीज का फोकस हो था, इस लाइन से इधर होता, इधर होने के बजाय इधर होता, तो वो रात कुछ और होती। तो बेचारा ऐसे कह रहा था। वो बड़ा मज़ेदार कमेंटेटर है वो। तो अच्छा फैसल तुम वहाँ की तो सुनाओ ना, जो अभी हम खाने की बात कर रहे थे, जो हम पहाड़ों में गए ऊपर,
वहाँ पे भी तुम्हें कोई खाना अच्छा नहीं मिला? खाना अच्छा नहीं मिला यार, और सबसे ज़्यादा ऊपर जो अफसोस हुआ ना, हम पहले जो गए हैं ना कुछ सालों पहले, तो वहाँ पे ये था कि इंसानियत नहीं, मेहमान नवाजी ये मशहूर थी बात। लाहौर में भी याद है, हम जब फर्स्ट टाइम लाहौर गए थे, हमारा एक दोस्त हमारे लाहौरी साथ था, उसने आधा लाहौर हमें इस तरह घुमाया है खिला पिला के कि कराची से आए, मेहमान आए, कराची से वो पैसे नहीं देता था कोई। चलो भाई पैसे की बात नहीं, मुफ्त खोरी की बात नहीं है, वो सब छोड़ दो, मगर एक मेहमान नवाजी थी आपकी इज्जत थी, आपके एहतराम था कि अब आप चले जाओ और दूसरा आदमी आपको लूटने बैठा हुआ है, किसी तरह नोच लूं, बस 4 रुपए से ज्यादा ले लूं, मैं वो सब क्वालिटी नहीं दूं। क्वालिटी तो बढ़ गई, तो तुम खाने की बात करो, तो जीप वाली बात बता ना, जीप वाली बात बिला हम मेरा टाइम पूरा हो गया। अबे टाइम से तब तुझसे बात ही नहीं हुई टाइम की, जब तुझसे पूछे नहीं कितना टाइम लगेगा, हम ऊपर गए ही नहीं, तो हमारे पे तो 1 घंटा पूरा बचा हुआ है, तो मैं क्या जल्दी है, 1000 रुपये मुंह बंद, 1000 रुपये के लिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। हाँ ऐसा ही है। जीप में बैठ के, बड़ा एक एडवेंचरस रोड था जो हम ऊपर की तरफ गए, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड सिरी पाए, तो वो जब जाते हैं तो वो जीप में बैठ के जाते हैं, वो आप ऐसे नहीं ट्रैवल कर सकते, वो 4x4 की जीप जाती है। वो सिरी पाए नाम ही इसलिए ताकि आपका सिरी और पाए हिल जाए। ओहो धड़। अच्छा, पूरी पहाड़ी है उस जगह के मजे की बात, शोगरान आई वेंट इन 99, ओके 27 साल पहले, ओके सेम डेवलपमेंट है शोगरान की, ओके कहते हैं ना अलिफ से बे नहीं हुआ, सेम की सेम है, डेवलप जितना तैयार था उस वक्त आज भी उतना ही मेंटेन्ड है, वेरी गुड। 27 साल में इन्होंने ऊपर की रोड नहीं बनाई, वो तो मिली भगत है। अब देखते जाओ ना, आप नोट करो, मतलब अंधापन देखो, आप सिरी पाए जाते हो, सिरी पाए पे कोई रिजॉर्ट नहीं है, कोई ऐसा सेटअप नहीं कि बंदा बैठ के कोई चाय पानी कुछ सेटअप करेगा, नहीं किया। क्यों? क्योंकि शोगरान में सब सेटअप हो, आप ऊपर जाओ हो क्या शोगरान रुको, तो नजर आ रहा है ना कि यार सारी मिली भगत है कि ऊपर डेवलप। 27 साल में आपने रोड नहीं बनाई भाई, क्या ऊपर जा नहीं सको? ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रोड बन नहीं सकती है, वो बन सकती है रोड, वो भी तो बनी है ना, वो जो कंडीशन उस रोड की है वो भी तो हुई है ना, वही है, सही बात है। वो कैसे बन गई? तो आप बना सकते हो, क्यों? अगर आप बना लोगे और सिरीपाई डेवलप हो जाएगा, सिरीपाई में रिजॉर्ट बन जाएंगे, तो शोगरान कोई नहीं रुकेगा। ये बात है, तो वो शुगरान की वो किसी होगा ऐसे पावरफुल बंदे का जो आगे की रोड बनने नहीं दे रहा, कि ऊपर वहां जाके कहीं सिरी पाए, जो वो बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, हम जब रिजॉर्ट बन सकते हैं, रिजॉर्ट भी बन सकता है। ऊपर और नहीं गए, ऊपर अलग था। हाँ, सिरी से हम आगे पाए नहीं गए ना, या पाए गए थे, सिरी नहीं गए, नहीं पाए ऊपर थे, पाए ऊपर थे, सिरी नीचे थे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और हम सिरी एक्सप्लोर कर चुके थे, तो नहीं गए। मगर ये चीज़ हर जगह, बट फैसल स्टिल ओवरऑल ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा? बहुत खर्चा हुआ भाई। घर से चले तो मीटर चालू था। खर्चा तो होगा, फैमिली के साथ, लड़के तो एक कमरे में एक साथ एडजस्ट कर लेना, फैमिली है तो आपको सबको देखना होता है, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, अच्छा रहा। अब इंशाल्लाह ये 10-15 साल बाद दोबारा करना चाहिए, रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, पीछे हमारे बहुत कुछ हुआ फैसल। हाँ सुना है भाई, उससे पहले जंप करने से पहले आज मेरे सामने एक रील आई, मैंने देखी, अभिषेक शर्मा को नचा के रखा हुआ था आर्चर ने बॉल बल्ले से लगानी नहीं थी। ओडीआई की बात कर रहे हो तुम? ओडीआई चल रहा है, वो चल रहा है T20 ओडीआई। हाँ T20 चल रहा है ना, मगर वो तो अभी एक ही तो मैच हुआ जो कि बारिश की नजर हो गया था। दूसरा मैच अभी हुआ था, एक ही ओवर खेला अभिषेक शर्मा ने शायद उसका, और उसने बल्ले पे बॉल नहीं लेने दी उसको। मगर उससे पहले क्या हुआ वो तो पूछो, इंग्लैंड के सीरीज से पहले क्या हुआ? इंग्लैंड से पहले ये चल तो रहा इंग्लैंड का मैच। नहीं, इतना आसान से थोड़ी चल रहा है भाई इंग्लैंड से। अच्छा, क्या एक ही मैच खेला है इन्होंने, जो इनके और मैच नज़र नहीं आ रहे? अभी मैं आपको बता देता हूँ, इनका दूसरा T20 हो चुका, इंडिया वो मैच हार चुका, ये मैच हमसे मिस हो गया। 4 जुलाई, ये कल था, आज 5 है ना, ये कल रात को हुआ है। अच्छा, ये मैच तो हमने मिस ही कर दिया। मैंने पहला मैच देखा था, मगर इससे पहले एक आयरलैंड की सीरीज हो रही थी जहाँ पे आयरलैंड ने पहला मैच हरा दिया था इंडिया को। अच्छा, अगर आपको याद हो, पहला मैच हरा दिया, बात करी थी हमने, आपने बताया था। 2 मैचों की सीरीज थी, दूसरा मैच भी आयरलैंड ने हरा दिया इंडिया को। बच्चे भेजे होंगे उन्होंने, पूरी टीम नहीं भेजी होगी। बच्चे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर। कैसे? और कौन है बैट्समैन? संजू सैमसन। नहीं यार, और कौन है? इट वाज अ कंप्लीट टीम T20 की। बस फर्क ये है कि जो कैप्टन चेंज हुआ है, वो वापस आए थे। तो आयरलैंड ने जो हाल करा है इंडिया का, वो समझो कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो हाल हुआ। धोबी का कुत्ता नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। क्या है वो? धोबी का कुर्ता है। नहीं, कुर्ता पहन के कुर्ता नहीं है, धोबी का कुत्ता ही है। धोबी का वो जो कट होता है ना, जिससे वो मारता है, हाँ,
कत्ता या खट्टा कोई कहलाता है उसको। धोबी का कुट्टल, ना घर का ना घटकल। हाँ, गोभी का कुत्ता नहीं है वो। धोबी और कुत्ते का कोई ताल्लुक नहीं बनता ना, उस चीज़ का बनता है ताल्लुक। तो मुहावरा गलत आपने सारी जिंदगी सुना है। ठीक है, जैसे वो मुहावरा है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ नन। मास्टर्स नहीं है, मास्टर डिग्री अच्छा। नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक सुना हुआ है ना। हाँ। ये नहीं है। अच्छा, फिर क्या है ये? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं है। हाँ। वो आपको कहते हैं ना कि यार 4 जगह पैर ना फंसाओ, एक जगह फंसाओ। वो कहता है इट्स Master बेटर, of one। हाँ, इट्स बेटर बी टू बी द मास्टर ऑफ वन, कि आप सारी जगह पैर ना फंसाओ। ये तो क्या मुहावरा क्या है? सही मुहावरा उल्टा है। आपको सारी जिंदगी क्या बोला गया? कि एक काम करो, सही से करो। हाँ, ये नहीं, हाँ एक काम करो सही से करो, ये नहीं है मतलब। वो कह रहे हैं सारे काम करो, इससे बेटर है कि आप एक में मास्टर हो, आपको बाकी चीजें भी आनी चाहिए। अच्छा जी, मुहावरा उल्टा है। सारी जिंदगी आपको उल्लू किसी बनाते पागल रहे। अंग्रेज नहीं बनाया है ये। हाँ, अच्छा जी भाई, प्लीज क्रिकेट में बात कर ले यार। क्या बात करें, इंडिया की इतनी जिल्लत कर दी आयरलैंड वालों नहीं ने। इंडिया ने जिल्लत कोई नहीं की, आप कोई बात नहीं। आप मुझे वो बताओ जरा, उसमें जो मैं आपसे बात करूँ, अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए उसमें? अभिषेक शर्मा ने मेरे भाई, जो कल T20 मैच हुआ है उसके अंदर उसने 43 रन बनाए 24 बॉलों पे, 8 अच्छा। चौके और 1 छक्का मारा है उसने। मारा है, बिल्कुल मारा है उसने। मतलब आर्चर ने 1 ओवर नहीं खेले थे, उसके बाद उसने पूरा हाँ, कर और दिया। सूर्यवंशी का भी डेब्यू करा दिया गया फाइनली। आयरलैंड के अंदर नहीं कराया गया था, वहां बड़ी लड़ाई अच्छा, हो रहा था। इन टीम इन टीम तो सूर्यवंशी भी टीम में खेला। किसकी जगह है सूर्यवंशी? संजू सैमसन की जगह पे खिलाया गया उन्हें। ओह, ये तो हुनैन भाई की बात गलत हो गई। क्यों? हुनैन भाई कहते हैं कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीनियरिटी को सामने रखते हैं, वो नहीं रखते पीछे खिलाते प्लेयर को। तो यार एक्चुअली संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ फ्लॉप रहे ना, तो वहां तो नहीं खिलाया उसे। अब उसको बच्चे को चांस दे दिया इन्होंने। तो 2 लेफ्टी ओपनर और लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी खत्म हो गया। हाँ, तो अभिषेक शर्मा एंड संजू और वैभव सूर्यवंशी was संजू there। सैमसन इज योर वर्ल्ड कप विनर भाई, उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप जीते हो। आप Exactly। उसको कैसे बैठा सकते हो? बस आप ये जो नया प्लान कर रहे हैं, उन्होंने उसको प्लान से आउट कर दिया। उसने 10 बॉलों पे 14 रन बनाए। उसको बड़े मजे से जो है वो स्टम्प करा बटलर ने, विल जैक्स की बॉल पे, स्पिनर की बॉल पे वो आउट होकर चले गए। ईशान किशन ने स्कोर किया 49। श्रेयस अय्यर द न्यू कैप्टन, ही स्कोर 32 रन। ठीक है, ओह सॉरी 37 रन। जीते हारे हार गए। पहला मैच तो खत्म हो गया था, बारिश की नजर हो गया था, सिर्फ इंडिया ने बैटिंग करी थी। दूसरा मैच इंडिया हार गया। शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, आयरलैंड के अगेंस्ट भी यही टीम खेल रही थी। जसप्रीत बुमराह वॉज नॉट देयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जसप्रीत बुमराह मे बी यू कैन से दिस, क्योंकि वाइड बॉल 4 ओवर का तो बेहतरीन बॉलर है, ये तो सब मानते आयरलैंड के खिलाफ कोई चला भी तो नहीं, बैटिंग भी तो नहीं फेल हुई ना। हैं। नहीं, श्रेयस अय्यर ने स्कोर करा था वहाँ पे आयरलैंड के खिलाफ, जो है दूसरे मैच में उसने रन करे थे, मगर आयरलैंड ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उनको हरा दिया। और वाइट वॉश हुआ है भाई, इंडिया वाइट वॉश हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया भी वाइट वॉश हुआ है आयरलैंड से T20 में। और ये नहीं कह सकते कि बच्चा टीम है, पूरी कंप्लीट टीम थी उनकी। अच्छा, मसला क्या था कि विकेट IPL जैसा नहीं मिला। ये जहां गोरी कंडीशन मिलेगी, जो वहां इनकी लुब लुब हो जाती है। हाँ। ये अभी का नहीं, शुरू से ही है ये। तो आयरलैंड की सीम और स्विंग कंडीशंस थी, वहां उन्होंने पकड़ लिया उन लोगों को। दरवाजा बंद करो। तो ये हुआ। और जैकब बिथल ने वहां से, वही जो नया नौजवान बच्चा है उनका, जो उनके फाइनल में वर्ल्ड कप जिसने में करा था, वहां पे स्कोर करा था, तो 76 उसने करे 46 बॉल्स पे। और दे स्कोर्ड 191, दे चेज डाउन द टारगेट 1 ओवर पहले ही। पीछे तो ओवरऑल जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। दूसरे उसके अंदर, अब तीसरे उसमें देखेंगे, वहाँ अगली एक और तरफ चल रहा है उनका मैच, वेस्ट इंडीज श्रीलंका का 2nd टेस्ट मैच चल रहा है। अच्छा, पहले में तो वेस्ट आमिर इंडीज ने फिर कुछ पकड़ लिया करके था गया ना। वहाँ पे। आमिर जैंगो हम्म, दूसरे टेस्ट में पता चलेगा अभी क्या होता है। अभी तो बैटिंग कर रहे हैं वो। अच्छा। आमिर जैंगो की जब बैटिंग है, श्रीलंका ने, वो तो पहले टेस्ट मैच में करा था ना। नहीं, दूसरे में भी किया है कुछ, अभी बैटिंग नहीं है नहीं इसकी? नहीं नहीं, अभी तो तीसरा दिन है। अब बैटिंग अभी उसकी आज आएगी आमिर जैंगो की। और ये आखिरी बॉल खेली जी इंग्लैंड की खातून ने, एंड इंग्लैंड स्कोर्ड एग्जैक्टली 150 रन्स इन 20 ओवर्स। व्हाट अ गुड पार्टनरशिप। मगर जिस तरह से एक एक्सेलरेट करना चाहिए था, यहाँ से वो नहीं कर पाए। कैंप स्कोर 44 ऑफ 28 बॉल्स, स्काइवर ब्रंट स्कोर 58 ऑफ 53 बॉल्स। एंड वी हैव टू वेट एंड सी क्या ये स्कोर इनफ है टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बना लेगा 151। अच्छा, आप मुझे बताओ यार, वो confident। पाकिस्तान पे जाने से पहले यार उसका बड़ा नाम हो रहा है, वो फुटबॉलर गोलकीपर है कैबो वर्दे का, बेचारे फैसल हार गए अर्जेंटीना से। हार गए यार, वो तो मैंने देखा 2-2 हुआ है। टूर्नामेंट का जो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग मैच लग रहा था ना, वो इतना खतरनाक मैच हुआ है
रेस टू 16 का मैच, भाई कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि अर्जेंटीना को कैबो वर्दे ऐसा मुंह दे देगा। रेस टू 16 32 के बाद, ओ रेस टू 16 कह रहा हूँ, टॉप 16, पहले टॉप 32 निकले, अब 32 ऐसा रेस टू 16 कौन पहले 16 गोल करेगा? टॉप 16 में जो है वो कैबो वर्दे नहीं आई। और तो यार दो मैंने 2-2 तो देखा था उनका। हाँ, फिर 111वें मिनट में जाके एक गोल और हुआ, तो वो 3-2 से हार गए अच्छा कैबो वर्दे। मगर साहब उस गोलकीपर का बड़ा नाम हो रहा है कि 40 साल में आके उसने जो है 40 साल का बुड्ढा है वो, डियास उसका नाम है, कुछ जे अनवर डियास, अनवर डियास है, कुछ ऐसा ही है उसका नाम। जे अनवर डियास ने जो नाको तले चने चव्वाए ना, उसने ये नहीं कि सिर्फ अर्जेंटीना के मैच में, उसने जो उससे पहले जो अब उसके 40,000 कुछ फॉलोवर्स हुआ, वो मिलियंस में चला गया, आफ्टर मिलियंस हो गए थे आफ्टर द मैच। तो वो बिकॉज ऑफ जो उससे पहले मैच हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग इनका, उसमें हुआ था मगर मज़ेदार मैच हुआ। मेसी ने जो पहला गोल मारा भाई कमाल मारा, जो वो एक टच था ना उसके पाँव का, वो ऐसा वाला, क्या खूबसूरत उसने वो गोल मारा था मेसी ने। पता चल रहा था जी मेसी को मेसी क्यों कहते हैं। मगर अभी तक जिनकी दुनिया फ़ैन है ना, मिस्टर रोनाल्डो बहुत नाकिस। नहीं रोनाल्डो छोड़ो, मेसी के उसने 8 गोल बचाए, मेसी ने कुछ 4 गोल करने की कोशिश की, वो करने नहीं दी उसने, कैबो वर्दे वाले ने। हाँ, डियाज ने 4-5 गोल मैंने देखे जो और कल एम्बापे भी जो है ना, वो मिस्टर पापे गोल करने में नाकाम रहे, उनको कल करना चाहिए था गोल, तो मेसी से आगे निकल जाते, बिकॉज दे बोथ हैव स्कोर्ड 7 गोल्स इन दिस वर्ल्ड कप अप टिल नाउ। तो कल पैराग्वे को 1-0 मारा है फ्रांस ने। तो आप फुटबॉल देखेंगे, चलो क्रिकेट में तो कुछ होने वाला। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ला रहा हूँ, मैंने आपको कहा आखिरी बात, आखिरी टॉपिक ऑफ जो डिस्कशन है मेन इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमने देखा कराची और लाहौर का बर्बादा, कराची का बर्बादा देख रहे हैं हम, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बर्बादा नज़र आ रहा है। तो जब ये लाहौर वाले इतना डेवलप कर रहे हैं सिटी को, तो कराची पाकिस्तान की टीम को भी डेवलप कर लें यार, वो क्यों नहीं करते? ये बाबर आजम को कैप्टन बनाने की क्या वजह थी भाई? ये काम किसी से नहीं हो पाएगा। नहीं, वजह क्या है उसको कैप्टन बनाने की? आपने शान मसूद को ड्रॉप कर दिया और ना निकाल दिया, समझ में आता है। बाबर आजम को कैप्टन क्यों बनाया है? क्योंकि बाबर आजम जो हैं वो 20 में से 12 टेस्ट मैचेस जीत चुके हैं और 4 हारे हैं खाली एज अ कैप्टन। अच्छा, तो इन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड अच्छा है। इन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी पिछले 5 साल की एवरेज क्या टेस्ट मैचों की। इन्होंने ये नहीं देखा कि बाबर आजम जब कैप्टन बनता है तो वो प्रेशर में आता है तो वो क्या परफॉर्मेंस दे पाता है। इन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने लीडरशिप नहीं देखी क्वालिटीज की। वो लीडरशिप जब बनी है, उसने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2 वर्ल्ड कप में बना लीडर ना वो। हाँ, 2 वर्ल्ड कप खेला है, एक T20 एक 50, दोनों में वो फेल हुआ है। उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी प्लेयर सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म होती जा रही है बिकॉज, मगर उन्होंने कहा बर्बाद करने तो टीम का मुझे स्क्वाड बता दें। और टीम में तो ऐसे ऐसे नाम तुम्हें दिखेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये इन्होंने 2 टूर्स की टीम अनाउंस की है और टीम ऐसी अनाउंस की है कि बाबर के ऊपर मज़ीद बुराई आ जाए। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम या तो अब ये पाकिस्तान के लिए ये हरकतें कर रहा है या वाकई इसको लालच है बहुत ज़्यादा क्या कि मुझे कैप्टन बना दिया जाए। या तो इससे कहा होगा भाई कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, देखो पाकिस्तान का सवाल है, तुम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, इसलिए इसको कैप्टन बना दिया। वरना कोई लॉजिक नहीं है फैसल। ठीक है, शान मसूद इज द वर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, फॉर पाकिस्तान लॉसेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द लॉसेस, परसेंटेज ऑफ द लॉसेस। अकेले क्या करेगा यार? तो उसको टीम क्या देते? तुम टीम तो बताओ क्या दी है उसको? तो टीम फिर बेहतर मिलती है फैसल, तुम ये समझ नहीं रहे यार बात। वो तो मैं तुम्हें टीम सुना देता हूँ, बताओ ना क्या दी है। तुम टीम के नाम सुनोगे तुम बोलोगे कि ये क्या है, ये तो मैंने सुना नहीं है, तो मैंने देखा नहीं है। भाई टीम कुछ इस तरह से है कि बाबर अजान उवैस है, ठीक है, ये लड़का लास्ट मैच में खेले, अब्दुल्ला फजल है, वही लास्ट मैच वाले, ठीक है ना, इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। रिजवान को बिठाया नहीं, रिजवान है एज अ विकेट कीपर टीम में। गाजी गौरी लास्ट में बिठा दिया था ना? हाँ, ड्रॉप करा था ना, फिर लिया वापस लिया, वनडे से ड्रॉप किया था ना, टेस्ट में लेकर आए नहीं ना। गाजी गौरी अभी क्या हुआ लास्ट, हमने क्या खेला? जिससे खेला है ना यार, वनडे भी खेले, टेस्ट भी खेले। सही है, गाजी गौरी इज देयर, सही है। साउथ शकील इज नॉट सिलेक्टेड। अच्छा, बाहर हो गए बिकॉज ऑफ द फिटनेस इश्यूज, जो उनको कुछ फिटनेस के मसाइल उनके साथ हैं। कराची का मे बी ही विल कम बैक इन द टीम, बट फॉर नाउ ही इज नॉट इन द टीम। कौन है? सलमान अली आगा, सही है। अवैज जफर, नया कोई नाम है? कोई नया नाम है। अली उस्मान, नया कोई नाम है। साजिद खान, चाचा, ऑफ स्पिनर हमारा। उनका कोई काम नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में देके जा रहे हो तुम, क्या काम उनका? नहीं, वेस्ट इंडीज
वेस्ट इंडीज पहले में भी? वेस्ट इंडीज जाना है, फिर इंग्लैंड जाएंगे हम. सही है. देन देयर कम आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास. आमिर जमाल आ गए वापस. आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, सही है. मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली. मोहम्मद अली. एंड द लास्ट नेम मिस्टर. फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है. अच्छा, वो लड़का लिया है यंग वाला. कौन सा? वो उबैद शाह. उबैद शाह लाए. उबैद शाह. उसको नहीं लाए. किसको नहीं लाया? अली रजा. अली रजा. नहीं. शाहीन शाह अफरीदी. नहीं. शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है. नहीं. हसन अली. नहीं. शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है. दमाद इज नॉट इन द टीम. अच्छा, मतलब इन सबको रिलैक्स करो. शादाब खान रिलैक्स. ये सब वनडे खेलेंगे. बाबर आजम टी टेस्ट खेलेगा, बाबर आजम को बर्बाद करेंगे. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, सुफियान मुकीम नो. सुफियान मुकीम नो, क्योंकि आकिब जावेद कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं है अभी. उन्होंने 2 दिन पहले ARY पे बैठ के नजीबुल हसन, जो कि एक मशहूर जो हैं वो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने बैठ के कहा है सुफियान मुकीम को हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि वो तैयार नहीं है. उसको 2 ओवर में मार पड़ी, उसको बेचारे को बुलाया, उसको बुखार चढ़ गया था, इन्होंने उसको 2 पैनाडोल खिलाई, उसके सर की मालिश करी, वो रोने लगा, कमरे में चला गया, तकिए में मुंह दे दिया उसने. आकिब भाई गया, उसे गोदी में लेकर आया, उसको फीडर पिलाई, और बेटा परेशान नहीं होते, आप बाल जाएं. आके भाई ने उसके हाथ में तेल की शीशी बोल मालिश कर तो ठीक हो जाएगा. ठीक हो जाएगा. आगे हमसे पूछो सवाल ये कि वो जो कहते तैयार नहीं, तैयार कैसे होगा वो, ये पूछ लेते ना यार. वो तैयार जो है वो कह रहे हैं कि वो वक्त के साथ साथ होगा. कैसे? और खिला के होगा ना, बगैर खिलाए कैसे तैयार होगा? खिला के नहीं, खिलाने पे इनका बिलीव नहीं है कि ये जो है ना. अच्छा, इसमें अबरार का नाम भी नहीं है. अबरार टेस्ट मैचेस में क्या करेगा यार? लास्ट में लेके गए तो वो अबे भाई. अबरार और हुनैन भाई कहते हैं सुफियान मुकीम ऐसे बॉलर्स हैं जिनको तुम बॉल दो, 500 ओवर करवाओ, उनकी और डेवलपमेंट होगी. अरे आके भाई कह रहे हैं वो तैयार नहीं है यार, तो समझो ना, वो तैयार नहीं है तो तैयार नहीं है ना. तो तैयार कौन है इनमें से? कौन तैयार है जिसको तुमने टीम में डाले, तुमने नाम लिए? अच्छा नहीं, अब आप मजे की बात देखें फैसल साहब, इसमें अवैध जफर का नाम है, इसमें अली उस्मान का नाम है. कौन है ये लड़के? पिछले टूर में आपने एक नाम सुना था, रोहेल नजीर. क्या नौक हो रही है? पिछले टूर में आपने एक नाम सुना था, रोहेल नजीर. ना, उसको मैच खिलाया. मैं तो ये भी नहीं सुन रहा यार. तुमने बॉलर के नाम तुमने लिए, खुर्रम शहजाद बॉलर खिला रहे हो तुम. नहीं, मैं भी आपसे बैट्समैन की बात कर रहा हूँ ना. इंग्लैंड तुम लेके ये इंग्लैंड भी यही जाएगी टीम. वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड. इसमें फास्ट बॉलर तो बताओ, इंग्लैंड में फास्ट बॉलर कौन है? मोहम्मद अब्बास. इंग्लैंड में खुर्रम शहजाद. आर्चर की तुम वो ओवर देखो जो आर्चर ने अभिषेक के साथ हाल किया है. वो टेस्ट मैच में जाके जब मुंह पे बॉलें मारेगा ना, ये कौन? खुर्रम शहजाद चलो समझ में आता है, और कौन है? मोहम्मद अली. करके बॉल करेगा, जोर लगाएंगे वो कूलों का. फैसल साहब मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखें कि रोहेल नजीर को कोई मैच नहीं खिलाया, बाहर बैठा दिया. हाँ. अब मात बट एक लड़का खेल रहा था, उसको कोई मैच नहीं खिलाया, बाहर निकाल दिया. तो उन बच्चों को लेके तुम क्यों घूम रहे थे, और अब इन बच्चों को लेके तुम क्यों आए हो जब तुमने उनको खिलाया ही अच्छा नहीं. वो लड़का कहाँ गया है? वो जो उसका एंकर का बेटा है, ड्रॉप. शामिल हुसैन है. शमाइल हाँ, हुसैन है. वनडे में खिलाएंगे. वनडे में शायद होगा, टेस्ट मैचेस में तो उसको हटा दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज है ना यार. स्विंग और वैसी विकेट्स होंगी, मुश्किल विकेट्स होंगी. अब तो स्विंग और मुश्किल विकेट होगी उसमें, तो अपने भी तो बॉलर लेके जाओगे ना यार. तुम अपने बॉलर क्या लेके गए हो तुम? फिलहाल तो ये आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली लेके गए. चलो भाई, इस बात में वही बात है ना और इंस्टाग्राम. बाबर को कैप्टन बनाने के ऊपर तुम कितना खुश हो, मुझे ये बता दो. मैं बिल्कुल खुश भी नहीं हूँ यार, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. सबसे बेवकूफ़ी का डिसीजन है. आप देख चुके यार, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे तो आप किस चीज़ से सीखोगे? चलो दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखना आपको, आप दूसरों से की गलतियों से नहीं सीखना चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस से तो सीखोगे ना यार. कि लड़का आपका उसका गेम ख़राब कर रहे हो. आप चाह रहे हो कि उबैद शाह को आप ले आए, नसीम शाह को आपने बाहर कर दिया. पता नहीं यार क्या ये पाकिस्तान का बर्बादा कर रहे हैं. भाई लाहौर वालों से सीख लो जाके, पीसीबी तो लाहौर में ही है ना. पीसीबी लाहौर. तो भाई वो यार तुम अपना लाहौर शहर इतना अच्छा बनाए, पाकिस्तान टीम को भी अच्छा बना लो यार. क्यों कराची वाला हार कर रहे हो? बाबर्स रिटर्न टू टेस्ट कैप्टेंसी इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. हमारे को कोई ऑप्शन भी नहीं होगा था ना. बस ऑप्शन दूसरा कौन है? सलमान अली आगा. तो बेचारा वैसी. व्हाई डिडंट यू मेक हिम द कैप्टन? क्यों भाई? और ऑप्शन बताओ अली आगा के अलावा. और आप शान मसूद से कंटिन्यू कर सकते थे. अगर वो मैच हार रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, वो जिस तरह से लीड कर रहा होता है, आपने उस चीज़ को माइनस कर दिया और आपने जो है वो लेके दोबारा बाबर पे बना दिया. फिर वही बात, द बेस्ट प्लेयर शुड नॉट बी द कैप्टन ऑफ. बेस्ट प्लेयर नहीं रहा ना वो, अब तुम्हारा मसला ही है. मगर पॉइंट ये है कि आपको ये पता है कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है एज अ कैप्टन.
और उस पर प्रेशर आएगा, उसका बाकी गेम भी ख़राब होगा। खैर अब मैं क्या बोलूँ यार, इन्होंने वैसे भी वो भी चेंज किया है ना, क्या? जो टेस्ट खेलेगा वनडे खेलेगा उसके पैसे अलग हैं, जो वनडे खेलेगा वो तो सब उसके उन्होंने करा हुआ है और ना जो शाहीन शावरीदो को आपने जिसको खिलाना चाहिए उसको आपने बाहर कर दिया, क्योंकि आप उसको शाहीन को। और आप वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टूर नहीं दे रहे यार, आप ये देखें आप। डूअर दे नहीं रहे, वो ले नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा, बाबर का टेस्ट कैप्टनसी रिकॉर्ड था कि उन्होंने 20 मैच खेले हुए थे, 10 जीते में और 6 हारे में और 4 ड्रॉ हैं। बात यही कि माज भाई आपको ये दिमाग में रखते हुए खिलाना चाहिए ताकि आपके आगे वनडे का वर्ल्ड कप है, बंदा मसल डेवलप होगा, तैयार होगा। और तुम आजकल एक देखो, वो एक लड़के नहीं है वो क्या नाम है उनका यार, उन्होंने एक कोच को हायर किया हुआ है एज इन इनकी टीम का, वो है, वो बता रहा है कि इनमें कितनी बड़े बड़े भंड मार रहे हैं एक्सरसाइजेज में। एक्सरसाइजेस के अंदर, हाँ वो बड़ा वायरल चल रहा है भाई कि ये पाकिस्तानी टीम की फिटनेस जो है, ये किस तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और क्या इनका फिटनेस का लेवल है, कितना ये वजन उठा रहे हैं, ये क्या कर सकेंगे, इनसे कितना बैकलिफ्ट वो करवाते हैं और फिर जाके कहते हैं कि ओवर करो, तो वो कहते हैं वो कमर तो उसकी पहली जान खा चुकी होती है, वो क्या बॉलिंग करेगा वहां जाके। मतलब ट्रेनर्स ही नहीं है इनके पास प्रॉपर जो इनको ट्रेन कर सके, इनको बता सके कि क्या बॉल करने। बात सही है, वो कह रहा है कि बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग तो ये बात तो पता है इसने कबाड़ा स्टार्ट किया था, ये किया था शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर मारते थे, हैवी बॉडी बिल्डिंग करते थे। शोएब अख्तर के पास एक अननेचुरल चीज़ थी कि वो स्लिंग शॉट मारते थे, उनको बाइसेप का इतना जोर नहीं पड़ता था बॉलिंग कराते हुए। हर बॉलर थोड़ी कर सकता है, आप बाइसेप मारोगे आपका हाथ फंसेगा, आप बॉल नहीं करा सकते। आपको जो प्रॉपर, आप पैट कमिंस को देखो ना, आप मिचेल स्टार्क को देखो ना फैसल, आप हेजलवुड को देखो ना यार, दे ऑल बॉल अराउंड 140 एंड लुक एट देयर बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में उसमें एक्सरसाइजेस का पर्पस डिफरेंट होता है। आपको टांगे मजबूत करनी है, बॉलिंग होती है लोअर बॉडी से, आपकी बैक से होती है बॉलिंग, आपके शोल्डर से होती है बॉलिंग। आप बाइसेप ट्राइसेप थोड़ी बनाओगे भाई, आप अपनी बैक बनाओगे। बहुत ये तो मैं बिल्कुल ही सादा आदमी बता रहा हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं उनको और बहुत सी बातें पता होती हैं कि इस वक्त क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, आज जाके तुमने क्या नेट्स में प्रैक्टिस करनी है, उसमें तुम्हें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जो तुम्हें को फायदा देंगी। आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कोर में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, बर्बादा किया हुआ है भाई। खैर बता, आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताऊं मसूद की कैप्टनसी का, कि उन्होंने 12 मैच हारे हैं 16 में से, और दुनिया में कोई ऐसा कैप्टन नहीं है इन द हिस्ट्री जो कि 12 मैच हारा हो इन देयर फर्स्ट 16 टेस्ट मैचेस, एंड ओनली मिसबा उल हक हैज़ ओनली लॉस्ट 19 टेस्ट मैचेस मोर देन शान मसूद, मगर उसने 56 टेस्ट मैचेस खेले थे। इसी बात पर आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और इसी रोने के साथ, और ये यहाँ पे ये भूल गए ये बताने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की खिलाड़ियाँ जो है ना वो ग्राउंड पे आ चुकी हैं, और ये सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है द वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ वुमेन T20 इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं कैन दे चेज डाउन 151, अगर हुआ मौका लगा तो मे बी विल जॉइन यू गाइज अगेन। तब तक के लिए देखते रहिए चार होशियार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इन दी एंड छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम